मयूरेश जोशी भी हमारे साथ है। मयूरेश, लेकिन फार्मा कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि काफी तेजी से यहाँ पर रिकवरी आई है। डॉक्टर रेड्डी, सन, लुपिन, इवन सो नंबर्स के बाद जहां पर एक मिस था एक क्वार्टर, उसके बावजूद 1.5% ऊपर है। इज इट टाइम टू बाय? हर्षदा जी, मेरे ख्याल से आई थिंक इफ यू गॉट मनी टू पुट टू यूज 10 से 15% डेफिनेटली आई थिंक फार्मा स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। एंड विद इन दैट स्पीयर इटसेल्फ मुझे लगता है जो टॉप टीयर फार्मा नेम्स हैं, ऑरबिंदो की जैसी हम बात करें या इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट सिप्ला ऑन डिक्लाइंस, जितने आई थिंक इश्यूज हमने देखे हैं फार्मा क्षेत्र की तरफ एफडीए को लेके, आज जहाँ तक आई थिंक सवाल पैदा हो रहा था इधर और फ्रान और क्रिम्पटन आएंगे तो आई थिंक कुछ दिक्कतें होंगी फार्मा सेक्टर के लिए। मेरे ख्याल से आई थिंक द फार्मा स्पेस इज अ मच मैच्योर्ड स्पेस राइट नाउ। और अगर हम रेमेडियल और रेमेडिएशन इश्यूज जो प्रिज्यूम कर रहे हैं FY17 के नंबर्स हैम्पर करते हैं और इफेक्ट करते हैं, FY18 के नंबर्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इसलिए आई थिंक आई विल पुट माई मनी टू यूज। अगर डिक्लाइन स्पेस स्टॉक मिलते हैं तो 10 से 15% जैसे आज सुबह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यू शुड डेफिनेटली पुटिंग इन टॉप टीयर फार्मा नेम्स, सिप्ला हो या ऑरबिंदो फार्मा। तो अब आप लेकिन इंतजार करेंगे 10% से ज़्यादा की रिकवरी जैसे डॉक्टर रेड्डीज में मुझे दिखाई दे रही है। इस वक्त करीब 400 रुपये बढ़ गया है सुबह के लो से। सो अगेन प्रदीप जी, आई थिंक मार्केट्स मेरे ख्याल से आई थिंक अपॉर्चुनिटीज देगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आई थिंक जितनी अनसर्टनिटीज की हम बात कर रहे थे बोथ इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ट्रम्प साहब की कैसे होगी, एंड इवन इन द डोमेस्टिक सीन इटसेल्फ, आई थिंक जैसे ब्लैक मनी का क्लैम डाउन हम लोग देख रहे हैं, इसका आई थिंक एक शॉर्ट टर्म डिस्टॉर्शन बिल्कुल देखने मिलेगा एंड इक्विटीज विल ऑल्सो फेस द हीट फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो डिक्लाइंस की राह देखें एंड देन प्रॉब्ली गो फॉर दीज टॉप टियर नेम्स, बट पुट इन अराउंड 10-15% एंड देन वेट फॉर further declines or consolidation in the market to invest more. ओके भसीन साहब, ये बताइए कि ये जो रिकवरी हम देख रहे हैं 50 रुपये इन्फोसिस निचले स्तरों से बढ़ा है, करीब 5% हो गया। रेड्डीज जैसे कि हम बात कर रहे थे करीब 400 रुपये, 10% से ज़्यादा हो गया ये। तो ये केवल चूंकि काफ़ी लोज पे साल के लो पर आ गया कोई स्टॉक, इसलिए ट्रेडर्स ने एग्रेसिवली एंट्री ले ली है या थोड़े शॉर्ट कवर हो रहे हैं जिसकी वजह से ये उछाल आया है, या आपको लगता है कि ये वाकई में सोच समझ के लेने वाले बायर हैं? नहीं, देखिए कॉम्बिनेशन है प्रदीप। बिफोर एन इवेंट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मार्केट का ओल्ड प्रयोग है बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट। माने अगर रूमर था तो आपको बेच के चलना था, आज वो इवेंट डिस्काउंट हो गया। अब जो ट्रम्प करेगा वो हमें कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पता लग जाएगा। द बाक इज वर्स देन द बाइट। आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी प्रो बिजनेस पर्सन एंड बिजनेस विल डेफिनेटली गेट अ लेग अप, पर्टिकुलरली ऑन द इंडियन साइड। तो हम रिलेटिवली ये मौका टार रहे थे जहां 8,000, 8,200 का फियर की वजह से मौका आया है, और आज वही दिन बहुत अच्छा निकला है क्योंकि आपने 400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देख ली है। तो चाहे वो इन्फोसिस हो या सन फार्मा, यू नो एक सेक्टर ओवरहैंग था कि क्या होएगा अगर ये कौन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनेगा। आई थिंक दैट अनसर्टेनिटी इज ओवर। जो भी उनकी पॉलिसीज और नीतिज होगी वो हम कुछ दिन में देखेगी, वेदर इट्स अगेंस्ट फॉरेन ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी। आई डोंट थिंक इट विल बी एज बैड एज इज बीन मेड आउट, और आई थिंक ये उसलिए अपॉर्चुनिटी था फॉर फ्रेश बाइंग टू कम। सेकेंडली, जो सरकार ने कल डीमोनेटाइजेशन किया है वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है। तो आई थिंक स्मार्ट मनी हैज ऑलरेडी यूज दिस डिक्लाइन टू बाय, and we will again maybe get more volatility, but definitely bottom for the Indian market has made। और हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी decline will be an opportunity to buy in select IT and select pharma names। आप कह रहे हैं आईटी फार्मा में निवेश करें, और जो ये डीमोनेटाइजेशन की बात आपने कही है कि 500 और 1000 रुपए के नोट खारिज कर दिए हैं सरकार ने, बैन कर दिया है रादर, ताकि ब्लैक मनी का सफाया हो, खात्मा हो। इसका असर हमने देखा है रियल्टी पैक पर जरूर पड़ा है, क्योंकि वहीं पर जैसे सब जानते हैं सालों से ब्लैक मनी का सबसे पहले उपयोग हुआ करता था, लेकिन इसका रिपल इफेक्ट हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनियों में आ रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में आ रहा है। संजीव जी, ये कितने समय तक दर्द इन दूसरे सेक्टर्स को झेलना पड़ेगा इसका? देखिए हर्षिता, ये कुछ हफ्ते या 10 दिन या 1 महीने तक चल सकता है कि सेक्टोरली आप इनफ्लो आउटफ्लो देखो। कई लोगों को इसमें डेफिनेटली इस फेरबदल में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बट फंडामेंटली इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑल द मनी और द इनकम विच कम्स इनटू द स्टॉक मार्केट इज जनरली ऑल इन वाइट विद परफेक्ट KYC नॉर्म्स बीइंग फॉर्म्ड। आई डोंट थिंक इतना बड़ा फॉल आना चाहिए था इसके वजह से। मार्केट्स आर मच मोर मेच्योर, उनको आगे का देखना है।
खास प्रधानमंत्री ने कल आके आपको सबको आश्वासन भी दिया था कि ऐसा कोई फेरबदल नहीं होएगा जिससे आम आदमी को मुश्किल होगी। सो आई थिंक दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, जो एक एसेट क्लास में ऑलरेडी एक ऊंचाई वाले भाव थे इन रियल एस्टेट, वो एक और बहुत ज्यादा नॉर्मलिटी में आ जाएंगे एंड इट विल बिकम अफोर्डेबल फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल गिव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो सिलेक्ट सेक्टर्स और स्टॉक, जैसे आपने कहा, जैसे कल आपके यहाँ हमने कहा था फार्मा में ऑल अनसर्टेनिटीज प्राइस्ड इन, अगर ट्रंप आ गया तो इट विल बी अ बिग पॉजिटिव, और उसी कारण से आपने देखा है डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा दे आर द टॉप परफॉर्मर्स टुडे। तो उस कारण से ये रोज का फेरबदल चलेगा एज एंड व्हेन वी गेट मोर क्लैरिटी ऑन द अमेरिकन पॉलिसीज एंड सम मोर क्लैरिटी फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बिल्कुल। हर्षदा, एक बात बताइए, लेकिन ये जो हम तमाम बात कर रहे हैं ब्लैक मनी की, आपने अपना जो घर लिया, क्या आपने ब्लैक मनी पे किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा मिडिल क्लास लोगों के पास तो एक्चुअली हमारे आपके और हमारे साथ इतने सारे जो हमारे कोलीग्स हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने, हमें पिछले 12-13 साल हो गए इस चैनल में एक एक करके लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, दूसरे शहरों में भी। ब्लैक तो करीब करीब लेकिन प्रदीप, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शायद अपना पुराना घर बेचा नया घर खरीदने के लिए, और उसमें जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने ब्लैक मनी ऑफर किया। तो ऐसे कई लोग हैं जिन, शायद वो छोटे बिजनेसमैन होंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग होंगे जिनके पास शायद पर्याप्त वो कैश पड़ा रहता है, सैलरी क्लास की स्थिति नहीं है, तो ऑब्वियसली आप और मेरे पास तो वो ब्लैक मनी है नहीं, होती नहीं। तो मैंने रीसेल में घर लिया था, तो जो नए घर हैं वो तो पक्के तौर पे बिल्डर जो बेच रहे हैं वो ब्लैक के बिना ही बेचते हैं। तो आज सुबह केके मिस्त्री साहब से जब बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 85% ट्रांजैक्शन जो हैं वो दरअसल नए घर के होते हैं, केवल 15% रीसेल के होते हैं। अब जब रीसेल में भी हमारा एक्सपीरियंस है कि शायद आधे से ज़्यादा अब वाइट में ही होने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि ब्लैक मनी बंद होने की वजह से रियल एस्टेट में बड़ा भारी करेक्शन आ जाएगा और इसलिए इन स्टॉक्स में इतनी बिकवाली, क्या मयूरेश आपको लगता है कि वाकई होनी चाहिए? नहीं, अगेन आई थिंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी आई थिंक हाई है, और जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जैसे नए नॉर्म्स आ रहे हैं और जैसे शिफ्टिंग हो रही है बायर्स की, आई थिंक इट्स हैपनिंग टुवर्ड्स द वाइट साइड। बट ये ट्रांजैक्शंस आई थिंक मेरे ख्याल से होते होंगे इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट, स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज स्पेस में। आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो लिस्टेड स्पेस में है, आई थिंक मोस्टली पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस अगर आप अपफ्रंट देखते हैं, टर्म शीट देखते हैं, अगर आप घर देखने की कोशिश भी करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज इन वाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेस की जो मार पड़ी है, आई थिंक इट इज मोर सेंटिमेंटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पूरे सेक्टर को शायद जनरलाइज कर दिया है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक सिलेक्टिवली अगर हम ऑर्गेनाइज प्लेस को देखें तो मुझे ख्याल लगता है कि एनी डिक्लाइन बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। और आप देखिए DHFL मिसाल के तौर पे आज इसने लो बनाया है 250 रुपये का और इस वक्त ये 281 पर चल रहा है, यानी 10% से ज़्यादा की शार्प रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। जेम फाइनेंशियल्स, दूसरे NBFCs, ये एक ये भी लॉजिक हो सकता है कि ये वो स्टॉक्स थे जो काफ़ी तेज़ी से बढ़े भी थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की पोजीशन ढूंढ रहे थे, बहाना ढूंढ रहे थे बिकवाली करने का, और शायद यही हुआ है। पता नहीं कितने लोगों ने फायदा उठाया है फिर उस 20% की गिरावट का, प्रदीप, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप DHFL जैसे उसका उदाहरण दे रहे हैं कि निचले लेवल से 10% रिकवर कर चुका है ये काउंटर, इवन सो ज्वेलरी कंपनियों में भी यही हाल देखने को मिला, इनमें भी काफी बड़े पैमाने पर सेल ऑफ आया था। जी, इन सब में हमने देखा है अच्छी रिकवरी आई है निचले लेवल से। तो फायदा शायद लोगों ने उठाया, लेकिन क्या वो रिटेल निवेशक हैं या फिर संस्थागत निवेशक हैं, उसका इनफैक्ट डेटा तो कल ही पता लगेगा सुबह में। बिल्कुल। लेकिन भसीन साहब, अगर ये कॉल लेना हो, एक तो DHFL लेते हैं मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बड़ी गिरावट और शार्प रिकवरी अब भी देखिए 10% नीचे है, नीचे से 10% रिकवर होने के बाद। और दूसरे मनप्पुरम फाइनेंस ले लेते हैं क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, दोनों NBFCs अलग अलग सेगमेंट की। क्या कॉल है आपकी? प्रदीप, आप ये लेके चलिए कि आपके बॉन्ड यील्ड आज 6.72% हो गए हैं, विच इज द लोएस्ट इन द लास्ट 8 ईयर्स। और RIT को यही चाहिए था, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनफैक्ट मैं दावे से कह सकता हूं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स। इस कारण से इन शेयरों का और इन शेयरों का जो रियल इस्टेट की लिस्टिंग होगी वो बहुत आसान प्रोसेस होएगा। और इस कारण से जैसे आपने अभी ओपिनियन दिया, 85% ऑफ न्यू ट्रांजैक्शंस आर इन वाइट,
सो आई डोंट सी एनी इनकम्बरेंस। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी टू बाय है अगर आप थोड़ा सा पेन और रेटरिक को बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो DHEL है, DHFL है, या DLF है, या शोभा है, या HDIL है। उनमें सब में ज्यादा वैल्यू क्रिएशन आएगी क्योंकि उनके REIT आर्म विल बी लिस्टेड इन 2017 एंड दैट विल बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू प्ले द रियल एस्टेट सेक्टर। बिल्कुल, और ये एक इंटरेस्टिंग एक और बात थी जो के मिस्त्री बता रहे थे। अभी हम इनफैक्ट आपको वो इंटरव्यू दोबारा सुनाने वाले थे पर नहीं सुना पाए क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि जो रुपये में बॉन्ड, मसाला बॉन्ड इन्होंने बेचे हैं 8.5% की यील्ड पे दुनिया में इन्होंने ग्लोबल मार्केट में बेचे थे और वो अब 7.25 हो गया है। यानी इंडियन कंपनी पे एक यील्ड का या रिस्क का कॉल जो मिलाकर ले रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर, वो बहुत पॉजिटिव है। तो ये मानना कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर HDFC के बॉन्ड को इतनी अच्छी वैल्यूएशन दे रहा है वो निचले स्तरों पे भारतीय बाजार में खरीदारी करने नहीं आएगा, मुझे लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मौके का फायदा मुझे लगता है आज भी FIs ने उठाया होगा। डेफिनेटली उठाया है, लेकिन जैसे हम बोल रहे थे कि क्या रिटेल निवेशक इस मूव को या फिर इस डिप को कैच कर पाए हैं। ईदर वेज मयूरेश आप कहेंगे ये भी मौका सही है 8450 के आसपास रिटेल निवेशकों को एक बार फिर एंटर करने के लिए? तो जैसे मैं पहले कह रहा था अर्चिता जी, आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट चिपिंग इन और 10-15% ऑफ योर मनी शुड बी पुट टू वर्क। अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में आई थिंक मार्केट क्या राह लेगा आई थिंक वुड डिपेंड मोस्टली, जैसे मैं कह रहा था, ऑन ट्रम्प्स पॉलिसीज। और अगेन आई थिंक एक जो ट्रांजिशन पीरियड हम देखेंगे और द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऑन रीसेटलिंग और रीएडजस्टिंग टू अ कैशलेस काइंड ऑफ एन इकोनॉमी। तो जैसे रियलिटी सिंक होने लग जाएगी अक्रॉस ऑल बिजनेसमैन, होलसेल ट्रेडर्स, जहाँ पे थोड़ी शॉर्ट टर्म डिस्टॉर्शन बिल्कुल देखने मिलेगी, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट बिल्कुल पॉजिटिव होंगे इंडियन बताइए जो आप इस समय खरीदना चाहेंगे। So I'll go for Equitas, हर्षिता जी। आई थिंक काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से आई थिंक जितने SLR CRR की प्रोविजनिंग थी हो चुकी है। आई थिंक एज वी वर स्पीकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जैसे कैशलेस इकोनॉमी से हम प्रॉब्ली मूव टुवर्ड्स अ मोर ऑर्गेनाइज प्ले, Equitas एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। एंड इवन विद इन द हाउसिंग स्पेस और रियल एस्टेट स्पेस, जैसे हम देख रहे थे, अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस और भी करेक्ट होता है, रिटेल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है विच इज सिक्योर, मुझे लगता है जैसे एसेट क्वालिटी और लोन ग्रोथ में बढ़ाव आपको यहाँ रुकना होगा मयूरेश। दो स्टॉक्स काफ़ी शानदार हैं जहाँ आप निवेश की राय दे रहे हैं, लेकिन आज 460, आज सुबह जब 8000 का लेवल निफ्टी पे दिखा था, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सपने में भी सोचा होगा कि आज ऐसी रिकवरी आएगी। 450 पॉइंट की रिकवरी बहुत ही शानदार। निफ्टी ने अपने नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई कर ली और निफ्टी बैंक पॉजिटिव होकर के 65 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। सेंसेक्स 250 पॉइंट नीचे है, लेकिन अब यहाँ भी रिकवरी देखिए निचले स्तरों से। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह गई है, लेकिन 6 में से 5 स्टॉक नीचे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें कि निचले स्तरों से किस हद तक बाउंस आया, जैसे कि हम मिड कैप स्टॉक्स की अभी बात भी कर रहे थे, तो काफ़ी शानदार मूवमेंट देखने को मिले हैं। मिसाल के तौर पे जो हमने DHFL के केस में देखा, 10% नीचे बंद हुआ है, लेकिन नीचे से 10% सुधर के बंद हुआ है। और ये आमतौर पे ऑन एवरेज कुछ और स्टॉक्स भी मैंने देखे, हर तरफ वही कहानी। जी हाँ, Equitas जो यहाँ पर मयूरेश मेंशन कर रहे थे उसमें भी यही हाल है। करीब 138 के लेवल्स लो में देखने को मिले थे, 169 पर इनफैक्ट दिन की समाप्ति होती हुई दिखाई दी है। तो काफ़ी बढ़िया मूवर्स रहे हैं जो निचले लेवल से रिकवर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आउट एंड आउट जो तेज़ी के कॉल्स आखिर में दिखाई दिए प्रदीप, उसमें उजास एनर्जी फिर से हीरो बना है, 10% ये जाकर टिका। REC, PTC इंडिया फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स में जमकर खरीदारी हुई। CET जो काफ़ी करेक्ट हो रहा था, इसमें 2% का एक उछाल आया। साथ ही साथ हमने देखा निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाने में बड़ा हाथ ऑफ कोर्स उत्तम गालवा जैसे काउंटर्स का रहा है। शालीमार पेंट, JSFC जैसे काउंटर्स जो निचले लेवल्स पर आ गए थे, वहां पर धीरे धीरे करके खरीदारी हुई है और दिन की समाप्ति थोड़े से पॉजिटिव साइड पर जरूर होती हुई दिखाई दी। तो ऑल इन ऑल मिड कैप इंडेक्स भले ही 300 पॉइंट टूटा हो आज, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने देखा है पॉजिटिव क्लोज आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर शायद बहुत ही कम निजी बैंक है, कोटक महिंद्रा इकलौता बैंक है मेरे ख्याल में इंडेक्स में जहाँ पर पॉजिटिव गेन्स देखने को मिल रहे हैं, वरना पूरी जो तेजी की कमान है वो PSU बैंक्स ने संभाली है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आज की काफ़ी शानदार रिकवरी मार्केट में दिखाई दी है, यही मानना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा, अभी तक आपने जो रिकवरी देखी वो डाउ फ्यूचर्स या S&P फ्यूचर्स में थी, लेकिन जब एक्चुअली मार्केट खुलेंगे अमेरिका के, वो आज कैसे रिएक्ट करते हैं, वहाँ पर कितनी गिरावट दरअसल देखने को मिलती है। हम
300 पॉइंट डाउ की गिरावट को डिस्काउंट करके आज क्लोज हुए हैं। अब अगर आपको डाउ सिर्फ 100 पॉइंट ही नीचे नजर आया तो और उछाल आ सकता है यहाँ से, लेकिन अगर ये कहीं 500-600 पॉइंट नीचे चला गया तो फिर चिंता बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई देगी। वक्त है फिलहाल अपने मेहमानों से इजाज़त लेने का, लेकिन उसके पहले जाते जाते सर्वेंद्र ये बताइए अब कौन सा अहम लेवल है जिस पर आप नज़र रखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से कल सुबह ट्रेड करने के लिए? किस लेवल के ऊपर या नीचे गया तो अगला ट्रेड बनेगा? देखिए, निफ्टी तो डेफिनेटली 85-50 का जो जोन है वो क्रिटिकल है। सो अगर उसके ऊपर अगर हम 85-50 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देख लेते हैं तो सारे स्टॉप्स, जैसे अभी मैंने भी जो रिकमेंड किया, वो स्टॉप उसके ऊपर ही है। सो अगर कल 85-50 के ऊपर डिसाइसिवली ये ब्रेकआउट कर लेता है देन डेफिनेटली जो रुझान है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह के आज एग्जॉशन बार्स और लॉन्ग रेंज बार्स आज बने हैं अक्रॉस द बोर्ड जो मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा रेयर फिनोमिनन है। और ये दर्शाता है कि 8002 का जो आज लो है ये काफी डिसाइसिव है, एटलीस्ट अगले 1 से 3 महीने के लिए। तो अब वो लो तक तो जाएंगे नहीं, एक छोटा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली एक कॉपी बुक आना चाहिए। वही एक रुझान है कि 85-50 अगर हर्डल बन जाता है तो एक बार 83-20 जाएगा, उसके नीचे तो मुझे अब ये बाजार नहीं लगता है। और इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स या जैसे बैंक निफ्टी है, जिस तरह के रेंजेस और बार्स उन्होंने आज बनाए हैं, आई थिंक कमेंडेबल है और काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम लग रहे हैं कि 1 से 2-3 महीने के जो बॉटम, स्ट्रॉन्ग बॉटम्स एग्जॉशन में जो बनते हैं वो बन गए। और बैंक निफ्टी के लिए अगर वो लेवल अगर हम कंपेरेबल देखें तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इज आउट परफॉर्मिंग। सो 19,500 19,600 के ऊपर जो टिक रहा है, तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी वो इंडिकेशन दे दिया है कि शायद निफ्टी भी 85-50 तोड़ दे। बट जैसे कि आपने बोला, ताज़ा इवेंट है और जिसके वजह से हम गिर रहे हैं या चल रहे हैं, उस डाउ जोन्स या उस S&P का खुद का तो क्लोज एटलीस्ट आज देख लें एक दिन, और फिर कल तो पूरा दिन है ट्रेड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने पहले पोजीशन बनाई होगी, आज स्क्वायर ऑफ की होगी, आज थोड़ा इंतजार कीजिए, सांस लीजिए, फिर कल फैसला करेंगे अगला ट्रेड क्या होगा। और संदीप वागले जी सुबह तो बताएंगे ही, लेकिन संदीप आपका अंदाजा क्या है? ये जो 2-3 सेक्टर बहुत ही हॉट नजर आए हैं निचले स्तरों से, फार्मा, IT, सरप्राइजिंगली ये दोनों, और फिर NBFC, क्या यहाँ पर आपको वाकई में लग रहा है कि बॉटम बने? प्रदीप, बॉटम तो बने हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का व्यू लेते हैं या लिवरेज पोजीशन लेते हैं, एफएनओ में लेते हैं, तो थोड़ा सा चॉपीनेस हम कल देख सकते हैं, ये मेरे को चिंता है। और एज एन इन्वेस्टर अगर आप लेते हैं और आप तैयारी रखते हैं कि नीचे करेक्शन आता है तो मैं और लूंगा, मुझे नहीं लगता है निफ्टी में 8000 के लेवल्स हमको वापस कुछ अगले कुछ हफ्तों में, दिनों में या महीनों में शायद देखने को मिलेंगे। और हम 85-50 में थोड़े से शायद स्ट्रगल करेंगे, बट सूनर देन लेटर वी विल बी इन द 85, 87, 8800 रेंज। 88, 89 इतने इजीली क्रॉस होते हुए भी नहीं लगता है। तो ब्रॉडली 85, 88 ये रेंज मुझे लगता है निफ्टी कुछ टाइम स्पेंड करेगा, शायद कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने, और 8000 का बॉटम बन गया है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर आज के दिन अपनी राय देने के लिए। मार्केट्स पर फाइनली एक बेहतर क्लोज आप कह सकते हैं। दिन के लो से एक अच्छी रिकवरी सेंसेक्स निफ्टी ने दिखाई, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी नजरें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रुझानों पर ही बनी रहेंगी। तो फिलहाल आखिरी सौदा में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे लेकर आएंगे मार्केट्स टॉप 20। नमस्कार।